बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज की कृपा सदका जो असीं दंडोत महाराज के बंधन करते हाँ, कहते हाँ महाराज नूं अर्जुनी करते हाँ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। बार बार कहना चाहिए, बार बार अरदास बेनती करनी चाहिए है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है किहड़े कर्म करके आया, कदों किहड़ा कर्म सामने आ जाना है, ते मन की अवस्था जिहड़ी डोलण लग जाए, ते तन वो काम कर बैठे जिहड़ा उन्होंने नहीं करना चाहिए। महाराज अपनी कृपा विच रखण ते डोलण तो सानू बचा है। विषी विकारां विच भी जदों जुबान डोलदी है, क्रोध विच वो भी, जदों किसी का बुरा मंगदी है वो भी, हर पासे महाराज ने पंक्ति किहड़े रंग च लिखी है महाराज जानते हैं कि किन्ने रंग एक पंक्ति नूं महाराज ने बख्श दिते होंगे कि डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हाथ। भाई जदों पैड़ा जी जा रहे ने, आए ने वापस, ते उन्हां लई भी ते ऐ सी ना कि डोलन तो रखना सी। महाराज ने जो बेनतियां करदे आंदे, पर उन्हां दे विच जदों किणका आ गया, उत्थों दी जदों चले ने ना, कल विसर गया सी दसना कि राजे ने, नया मेघनी ने एक चिट्ठी लिख के भेजी सी अरदास वाली। महाराज ने हुक्मनामा सब भेजा सी ना, शब्द रूप गुरु आप गए सी, ते उत्थों दी उन्होंने शब्दां विच एक बेनती लिख के भेजी सी महाराज नूं कि महाराज कृपा करनी, जिवें तुसीं हुण याद कीता है, नज़र नाल वेखे अपनी प्यारी नाल साडी नगरी नूं, इसे तरह कृपा करनी ते इत्थे सिੱਖੀ बख्शी रखनी। सारे असीं आप जी दे सिੱਖ हाँ, सिੱਖੀ दा दान बख्शी रखना, अपने चरणों की प्रीत बख्शी रखनी। बड़ी निमरता सहित बेनतियां करके चिट्ठी विच लिखियां सी, ते यह भी लिखिया सी चिट्ठी विच कि जिहड़ा मेरा मत्था है ना, वो आप जी के चरणों में हमेशा लग्या ही रहता है। दस मतलब महाराज को प्यार नाल दसना किया कि महाराज हर समय मैनू आपकी याद बड़ी रहती है, जिहड़ा मेरा मत्था है हर समय आपके चरणों च पिया रहता है। कृपा करनी कि यह पिया ही रहे, इहनूं चुका ना करी, बेचुकीए ना। ते डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। सानू बेनतियां करनियां बण आंदियां ने कि हाथ जोड़ जोड़ के महाराज को कहते रहा करिए कि महाराज डोलन तो रख लो। कभी मोह विच, कभी क्रोध विच, कभी काम विच, कभी लालच विच, कभी कित्थे डोल जाते हैं, कभी कित्थे डोल जाते हैं, कभी होमे विच, कभी संगत विच आके अपनी मैं च, कभी कित्थे। महाराज आप जी कृपा करो कि हर समय सानू बचा के अपने चरणों की प्रीत बख्श के अपनी कृपा विच ही रखो। महाराज जब कृपा विच रखते हैं तो भाग लगते हैं। जदों जिद करके महाराज की कृपा चो बाहर निकल जाइए ना, अपनी सियाणप विखाई दी है, तो फिर चंगे फल नहीं मिलते, फल कोड़े हो जाते हैं। मिठे वाले फल भी, अपने गुण भी अपने नाल नहीं निभते, जिहड़े होंदे ने ना अंदर वो भी नहीं निभते। गुण भी साथ देंदे ने जे महाराज की कृपा विच रहिए। ऐसा ही होया राय बलवंड जी ते सक्का जी नाल। बड़े गुणवान सी, रबाबी सी, गुरु घर दे खडूर साहब के वसनीक सन। शब्द का जिहड़ा गुरबाणी कितनी कंठ है उन्होंने। फिर उस तो बाद जो कीर्तन करते हैं, संगत जिहड़ी है मंत्रमुग्ध हो जाती है। सुरां का बड़ा ज्ञान है, रागां का ज्ञान है। महाराज के घर के कीर्तनी ने धन गुरु अर्जन देव महाराज के समय कीर्तन करते हैं, तो जिहड़ी संगत है वो जुड़ती है, महाराज की बड़िया ही खुशियां लेते हैं। एक होंदे ने रबाबी, जिहड़े महाराज की पुस्तक करते हैं, जिवें भाई मरदाना जी ने, वो रबाबी ने। भाई मरदाना जी की कुल अलग है, तो राय बलवंडे ते सत्ते जी की जिहड़ी कुल है वो अलग है। तो वो भी रबाबी से भाई मरदाना जी, ये भी रबाबी ने। एक होंदे ने रागी सिंह। रबाबियां तो रागी सिंह कदों बने, तो रबाबी ते रागी सिंह अलग होंदे ने। ये हम आप जी को पता चलेगा जिवें जिवें संगे सुनांगे। महाराज की कृपा नाल जो गुण ने ना, वो गुणा करके उन्होंने सिफत करते हैं, तो महाराज की कृपा लैंदे ने। कहते
जिवें भाई मरदाना जी ने ना वो गुरु नानक दे बहुत प्यारे ने ते गुरु नानक पातशाह ने उन्होंने उपाधि दी सी भाई साहब जी, तू मेरा भाई है, भाई कह के बुलाया कि भाई साहब जी। ताई करके असीं जेड़े भी ग्रंथी सिंह रागी सिंह उन्होंने भाई साहब जी कहना ना कि भाई जी। ये गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ी है रहमत दी भाई मरदाना जी नूं ते कहा कि भाई साहब जी ने गुरु दे रबाबी ने। भाई मरदाना जी ते इन्ने निमर सी कि एक दिन गुरु नानक पातशाह नूं कहंदे कि गुरु नानक पातशाह जिहड़ा तेरा रब है ना वो ते हैगा पार ब्रह्म परमेश्वर, ते मेरा रब ते तू है, ते तू है गुरु परमेश्वर। वो है पार ब्रह्म परमेश्वर, तू है गुरु परमेश्वर। फिर अगों कहंदे मैं तेरा डोम हाँ ते तू अकाल पुरख दा डोम है। डोम होंदे ने मरासी जिहड़े सिफत गाते, उन्हां पास हुनर होंदा है गाण दा, साजां नूं वजाण दा, ते ओह जिहड़ी सिफत करदे ने ते डोम ओनूं आखदे। कहंदे भाई मरदाना जी तू अकाल पुरख दा डोम है ते मैं तेरा डोम हाँ, मैं ते तेरी सिफत करदा भी तू मैनूं रखिया होया अपने। फिर अगों दी होर उपमा करके कहंदे अकाल पुरख तेरा क्या मनदा है, भी जो तू कह दे गुरु नानक तेरा क्या अकाल पुरख मनदा है ते मैं तेरा डोम हाँ, मेरा क्या तू मनदा है, जो मैं कह देना वा वो तू मनदा है। इन्ने लाड़ प्यार नाल हुण इत्थे जिहड़े रबाबी ने वो भी बड़े सिफतां करदे आ रहे ने, पर कदी कदी की होंदा है सिफत जिहड़ी है ना वो पूरी धुर अंदर नहीं जा रही होंदी। कबीर जी ने एक बार एक माली नूं ध्यान नाल वेख्या भी ओने सावण दे महीने च अंब पक आए ने, रस नाल भरे ने ते ओह अंबां नूं जिहड़ा पेड़ तो लांदा होया ते एक अंब बड़ा जिहड़ा रसीला ते मिठा, उसे टाणी दा दूजा जिहड़ा अंब है ओह अंदरों सड़िया होया निकलिया। कबीर जी ने पुछना कीता भी माली भी ओहियो पेड़ है ओहियो टाणी है, दोनों अंब लगे ने, एक सड़िया होया है ते एक जिहड़ा मिठा ते रस नाल भरिया होया है। ते माली ने कहा कि देखण नूं लगदा है कि दोनों टाणी नाल जुड़े हुए ने, पर एक अंब जिहड़ा धुरों है ना अंदरों टुट गया है, छिलक नाल लग्या होया उपरों उपरों अखवा रहा है कि मैं गुरु का सिख हाँ, मैं गुरु घर जांदा हाँ, मैं गुरु नूं मनदा हाँ, पर अंदरों टुटिया होया है। एक अंब अंदरों टुटिया है, एक अंब अंदरों तक जुड़िया है। जिहड़ा अंदर तक पेड़ नाल टहनी नाल जुड़िया वो रस नाल मिठा हो गया ते रंग उहदा लाल हो गया, चढ़दी कला दी ना रंग भी लाल हो गया है ते जिहड़ा मिठा भी हो गया अंदरों बाहरों। ते जिहड़ा अंदरों टुटिया होया है सिर्फ देखण मात्र नाल जुड़िया है, उपरली नज़र नाल देखो ते लगदा है जुड़िया होया है, वो असल विच अंदरों सड़िया होया ते खाण जोग नहीं है। ये माली ने समझाया ते कबीर जी ने बाणी भी उचारी। वो हुण सत्ता जी ते बलवंडा जी ने ना सत्ता जी दी कुड़ी दा विआह आ गया। महाराज नूं धन गुर अर्जन देव महाराज नूं बेनती करदे ने कि महाराज मेरी कुड़ी दा विआह है, कृपा करो, माया दी लोड़ है। महाराज कहते कि धन गुरु नानक पातशाह अंग संग सहाय होणगे, कृपा करनगे, सारे कारज आप रास करनगे, जिन्नियां लोड़ींदा वस्तुआं ने सारियां मिलणगियां। महाराज ने मना नहीं किया। महाराज ने कहा जिन्नियां लोड़ींदियां वस्तुआं ने सारियां प्राप्त होणगियां। गुरु नानक पातशाह मेहर करनगे। गुरु नानक पातशाह ने ते आप कईयां दे दाज जिहड़े तैयार करवाए सी। महाराज जी ते बेनती है होर दाज जे रख दिखा ले, सिर्फ सो कूड़ अहंकार कच पाजो, हर प्रभ मेरे बागला हर देवो दान में दाजो। महाराज कहते कि नहीं ये तुहानूं सारियां लोड़ींदा वस्तुआं मिलणगियां, पर अंदर जिहड़ा लालच बैठा सी ना वो बोल पिया। भाई सत्ता जी कहते कि महाराज किरपा करो, इन्ना उदम करन नालों इन्नी खेचल होएगी। आप जी जदों असीं कीर्तन करन बैठते हैं तो जिहड़ी एक दिन की चढ़क आती है ना सारी, जो आके संगत मत्था टेकदी है, जो अगे रखती है, वो एक दिन की चढ़क सानूं दे दो, साडा गुजारा हो जाएगा। इन्नी चढ़क आती सी कि पूरा विआह निपट गया। महाराज ने तो हुण अंदर तक का पर्दा वेख लैंदे ने ना। महाराज ने प्रवान कर ली बेनती। जदों बेनती प्रवान कर ली भी कल की चढ़क तुहाडी है, जिन्नी गुरु घर आएगी। कहते वो महाराज की खेड ऐसी वरती कोई कि अगले दिन बारिश आ गई। संगत बारिश विच घट आ गई थोड़ी गुरुद्वारे। जो गुरुद्वारा साहब जो महाराज के दर से संगत घट है, इनू प्रीत जी कहते हैं भी चलना तो भिजे कमली, राह तो टुटे नहीं हो। तो गुरु अमरदास जी को कहते हैं भिजो सिजो कमली, अल्लाह वरसो में हो, जाए मिला तेना सजना, टुटे ना ही नहीं हो। गुरु जी समझाना करते हैं कि नहीं टुकना चाहिए कि बारिश आ गई चाहे भिज जाइए पर उत्थे जाना है। कि महाराज की कृपा नाल संगत कुछ घट सी उस दिन,
जिहड़ी संगत आई ना उन्होंने उस दिन इन्ना मत्था ही ना टेके, कोई ज़्यादा चढ़त ही नहीं हुई, जिन्नी हुई वो बहुत घट सी। हुण महाराज ने देती भी तुसीं क्या सी चढ़त लै लो एक दिन दी, जो दिती तो कहते राय बलवंत जी ते संता जी को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने लग्या सारा कुछ महाराज की खेड़ विच ही होया है, महाराज ने किया है। इन्ना गुस्सा आया कि तुसीं महाराज जानबूझ के किया है, जे असीं कीर्तन ना करते होइए ना संगत इत्थे आए ही ना, संगत आके जुड़ती है, रस लैंदी है उपमा विच ते इन्नी चढ़त आंदियां ने, सारे काम काज चलते ने। अज साडा काम सी, अज खेड़ ऐसी वरत गई है कि चढ़त ही नहीं आई, असीं हुण कीर्तन ही नहीं करन आना। फिर देखो की हुंदा है भी तुहाडे भी काम चलदे ने ते साडा काम रुक रहा है, ते तुहाडे चलदे ने जिवें एवें दी गल्लां कीतियां। उत्तों चले गए, महाराज ने सिख भेजे बुला के लियाओ कीर्तन करन लई। एक बारी दो बारी नहीं आए, नम्रता दे पुंज धन गुरु अर्जन देव महाराज आप गए राय बलवंत दे सत्ते जी दे घर उन्होंने सदन लई कि चलो गुरु घर कीर्तन करो। भाई मरदाना जी तो बगैर गुरु नानक देव पातशाह भी नहीं रहते सी। जदों पर भाई मरदाना जी अकाल पुरख दे चरणां जा विराजे ना, ते उस तो उपरंत गुरु नानक पातशाह ने कोई उदासी नहीं की, करतारपुरी रहना किया सी। भाई मरदाना जी ने भी उदासियां कीतियां सी, इन्ना प्रेम सी कीर्तने नाल अपने। कहंदे जदों हुण आप गुरु अर्जन देव महाराज सदन दे, जोत तो वही है ना, जुगत भी वही है। आप सदन गए ने ते अगों राय बलवंत सत्ते जी ने होमे परे वचन बोले, कहंदे असी डोम मरासी ना गईए तुहाडे घर नूं पुछे कौन, जे भाई मरदाना ना ना हुंदे ते गुरु नानक नूं किन्ने पुछना सी। एवें दे बोल बोलते बड़े होमे वाले। ये गुरु अर्जन देव महाराज दे ना सहारे। महाराज कहंदे वड्डे गुरुआं दी इन्नी बेदबी कि भाई मरदाना जी ना होंदे ते पुछना किने सी। कहंदे कि हुण तुसीं फिट्टे गए हो, जिवें ना बच्चे फिट गए ने, ज्यादा बिगड़ गए ने। महाराज कहंदे फिट्टे गए हो, तुसीं फिटक गए हो हुण। ते महाराज ने कहा कोई सिख कोई इन्हां नूं मूंह नहीं लाएगा, जिहड़ा इन्हां दी पैरवी करेगा ना आके मेरे कोल उहनूं नशर किया जाएगा। मतलब महाराज ने कहा कोई जे इन्हां दा आके नाम भी लेगा ना कि महाराज राय बलवंत ते सत्ता जी, उन्होंने गधे ते पुट्ठा बिठा के मुंह काला करके चित्रा के हार पा के जलूस पढ़ दें। इन्ना महाराज ने बोले और नशर किया जाएगा। जब महाराज ने कहा, महाराज आए दरबार साहब ते सिखा नूं क्या संगत नूं साज खोलो ते कीर्तन करो। उस समय होनी ऐसी सी जिवें सिखा नूं कीर्तन की दात हो रही सी। उस समय सिखा ने साज खोले, जिहड़ियां रंग रतड़ियां रूहां सी उन्होंने कीर्तन किया। कुछ संगतां ने ते कुछ संगतां ने सुनण दा आनंद माणिया। फिर उत्थों हो गए रागी सिंह, वो जिहड़े हुण कीर्तन करदे ने ना, वो हो गए रागी सिंह। जिहड़े वो सी सारे वो रबाबी, 10वें पातशाह समय भी रबाबी सी। ते एवें रबाबी सिंह ते रागी सिंह भी जिहड़ी है वो अलग अलग हो गए कैटेगरी। महाराज ने सिखां नूं जिहड़ी है वो समझो बख्शिश कीती कीर्तन दी संगत दी। जिवें हुण अज असीं भी अगर संगत विच बैठ के कोई भैणां कीर्तन करदियां ने, कोई सुणदियां ने, ते धन गुरु अर्जन देव महाराज ने कृपा कीती है ना कि भी संगत विच बैठे हो कीर्तन करो, साज खोलो। उस दिन साज जिहड़ी है संगतां दे हत्थ विच आ गए ते संगतां ने कीर्तन आप करना शुरू कर दिता। हुण महाराज दे घर ते उवें ही रंग लगे ने, फिर उवें ही चढ़तां आ रहीआं ने। महाराज जी दे नल ने जिहदे उपर मेर पर हत्थ रख रहे हैं, उत्थों दी हुण हत्थ चुक दिता। हुण हत्थ चुक दिता, हुनर ते कोई है, गाना भी आंदा है, सारी समझ भी है, पर हुण कोई मूँह नहीं लाता, कोई मुल ही नहीं पैंदा। हुण कोई मुल नहीं पैंदा। हुण धन भुख आ गई है, भुखी नहीं आ गई, शरीर ते दुख भी आ गया। महाराज ने जो कहता फिट गए ने। कई जगह ते लिखता आता है कि पक्का रोग होने लग गया शरीर में, शरीर ते फट पैण लग गए, कोड़ का रोग उभरन लग गया। कई जगह ते लिखा कहते कि जदों एवं शरीर ते रोग होने लग गया, भुख घर भंगड़े पाण लग गई, कोई बात ना पूछे। बड़े सिखा नूं दवाई पाई कि कोई बख्शा दिओ, कोई ते वकील बन जाओ, कोई गुरु अर्जन पातशाह बख्शवा दिओ, कोई अगे ना वधिया। ते फिर एक सिख ने जिहड़ी दस पाती होगी किसी ने कि वे लाहौर भाई लद्दा जी ने बड़े परोपकारी ने, उन्होंने पास जाओ की पता वो पसीज जान ते गुरु अर्जन पातशाह बेनती करन। कहते उस समय फिर लाहौर गए, लाहौर जाके भाई लद्दा जी के दरवाजे खटखटाए। कौन है भाई? कहते लद्दा जी गुरु के फिटकारे होए राय बलवंत सत्ते आए। कहते नहीं फिर तो दरवाजे नहीं खुलने, गुरु साहब ने मना किया, उन्होंने हुक्म की पालना करना साडा फर्ज है, तुहाडे ते पत्थे नहीं लगना, तुहानूं तकना ही नहीं।
कहते एवें ना करो, तुसी बड़े परोपकारी हो, परोपकार करो। कोई ते करुणा का हिरदा तुहाडा पसीजे, साडी हालत वेखो की हो गई है। जो बड़िया ही मिन्नतां कीतियां ना ते भाई लद्दा जी का ते परोपकार नाल भरिया जीवन सी। ते जदों फिर उन्होंने ना पर्दे विच गल कीती, थोड़ा वेखना कीता ते बड़ा तरस आया। कहते हुण भाई लद्दा जी नूं ते पता सी कि बई किवें दा महाराज ने किया होया है कि जो उन्होंने पैरवी करेगा उन्होंने नशर कर दिता जाएगा। कहते फिर आप ही अपना जुलूस कढ़ दिता, बड़े फटे होए ते बड़े पुराने कपड़े पाए, अपने मुंह ते आप कालक मल्ली पाई लद्दा जी ने, छितरां दा हार गले विच पाया ते गधे ते उल्टे होके बैठे ते कहते नाल बजाओ ढोल ते पूरे शहर च मेरा जुलूस कढ़दे हुए लै जाओ रामदासपुरे गुरु अर्जन देव जी के दर तक। आप ए अपने हथी अपना जुलूस कढ़िया। देखो किन्नी परोपकार की भावना है। गधे ते बैठ के उल्टे चित्रां दा हार पाया, मुंह ते कालक मल्ली। कई एवें दे भी बच्चे होणगे, वड्डे भी होणगे जिन्हां समझ ही नहीं कि भाई जिहड़े लद्दा जी ने की कर रहे ने। मजाकां भी बणियां, ताड़ियां भी वजियां, तमाशा भी होया। वो अपना तमाशा आप बनाते हुए, ढोल बजाते हुए गुरु अर्जन देव महाराज के दर तक पहुंचे। नाल नाल भाई सत्ता जी ते बलवंड जी। महाराज ने कहा ढोल की आवाज आती, कौन आया? सिखा ने अगे होके वेख्या तो भाई लद्दा जी। सब जानते भाई लद्दा जी कौन। सिखा के अखां च भी आंसू आ गए। महाराज भाई लद्दा जी आए हैं। महाराज कहते ढोल बजा के? कहते महाराज नाल नाल पिछे पिछे सत्ता जी ते बलवंड जी भी ने अपने आप को नशर करके आए। महाराज मुंह ते कालक मल्ली है। महाराज ने भाई सत्ता ते बलवंडा का नाम सुनिया ही ना जिवें भी भाई लद्दा जी ने मुंह ते कालक मल्ली है। एने बिरद दे पालन करने वाले, सतगुरु प्यार करने वाले दौड़ के गए बाहर। भाई लद्दा जी है की कीता है? गधे तो उतारिया। महाराज तुहाडे वचनां दी पालना कर रहा, तुहाडे वचन सच कर रहा, महाराज बख्श दिओ। महाराज ने कहा तुसी पालना कित्ते कर रहे हो? मना कीता सी। महाराज तुहाडे ही वचन हन, हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ लिखे लिख खाई। महाराज अपनी शरण विच रखो। महाराज जेता समुद्र सागर निर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर पाओ, डुबदे पत्थर तारे। महाराज तुसी ते डुबदे पत्थरां नूं तार दिंदे हो ते इन्हां गुणां नूं भी माफ कर दिओ। महाराज कहते तुसी कालक क्यों मन लई? महाराज तुहाडे वचन वो तो सत्य ही होने चाहिए हैं। जे उंज भी वकील बन के आ जाते तो बेशक महाराज बख्श देते, पर क्या नहीं महाराज पहले आप जी के वचनों की पालना। महाराज ने आप भाई लद्दा जी का सरोवर के जल नाल, रामसर सरोवर ने अपने पवित्र जल नाल मुंह साफ किया, सीने नाल लाया ते भाई सत्ता जी ते बलवंड जी ने कहा कि बख्शण योग नहीं ने। पर फिर भी की है कि महाराज ने जो कोई बेनतियां कीतियां ना कि जे जिन्ने भी ओगड़ करते हाँ महाराज बख्श रहे ने, मां बनते ते कदी पिता बनते। राम मैया हो बारक तेरा, काहे ना खंडस अवगण मीरा। कहते जिन्ने भी बच्चा वो करे गुनाह करे भी वो मां जिहड़ी है वो चित्त विच नहीं रखती ते ओनू जिहड़ा फिर गले नाल लगा लैंदी है। फिर कहते कि जे अत क्रोप करे करताया, ताभी चीत ना रख समाया। जे ज्यादा भी गुस्सा मां कर लवे किसी गल ते तां भी चित्त विच थोड़ी ना रखदी है, तां भी गले नाल लगांदी है। ते कहंदे फिर बहुड़ पिता गल लावे, पिछले ओगण बख्श लए प्रभ, आगे मार्ग पावे। कि हुण अगे नूं मार्ग पाओ महाराज, पिछले ओगण बख्श लो। जदों महाराज नूं एवें बेनतियां कीतियां ते महाराज ने कहा जिहड़ी रसना नाल गुरु नानक पातशाह की बेदबी की सी, उससे रसना नाल सिफत करो ते रोग दूर हो जाएगा ते बख्शे जाओ। देखो महाराज जो बख्शण ते आए ते ओ वाले राय बलवंड जी ते सत्ता जी जिहड़े बाणी का कीर्तन करते सी, उन्हां नूं बाणी उचारण ते लगाता। उन्हां दी जिहड़ी बाणी जिहड़ी उन्हें फिर सिफत की ना पातशाहियां दी, पहले 5 पातशाहियां गुरु अर्जन देव महाराज तक सिफत की गुरु नानक पातशाह तो लैके वो रामकली की वार जिहड़ी हैगी है वो महाराज गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज है, जिन्हों असीं पढ़ते हैं राय बलवंड तथा सत्य डूम आखी नाव कातर करता। वो वाली जिहड़ी बाणी है जिहदे विच असीं पढ़ते हैं बलवंड खीरी नेक जन तिस छाओ पतराली विभो कणी छां वाली, जिहदे विच असीं पढ़ते हैं अरसों पुरसों चट्टी है तुद डिठे सच्चे पातशाह,
मल जन्म जन्म दी कट्टी है, जिहदे विच फिर अर्जन देव महाराज की सिफत करी ते कीती। तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुरु का खिवे चतुआ। ये सारी बाणी जिहड़ी है उन्होंने उचारी भाई सत्ता जी ते बलवंड जी ने, जिहड़ी महाराज ने फिर गुरु ग्रंथ साहिब वाली दर्ज की। जदों बख्शण ते आए ते जिहड़े गुरबाणी का कीर्तन करते सी उन्होंने बाणी उच्चारण वाला बनाता। ते हुण असीं ओह बाणी नूं भाई सत्ता जी ते बलवंड जी नूं नमस्कार करते हैं। जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं नमस्कार करते हैं, जिवें जिवें अपनी रसना नाल सिफत कीती। पहले ते सिफत करन तो पहले जिहड़ी पहली पंक्ति उचारी ना हो गया कि महाराज तुसीं ते आप ही कादर हो करता हो, क्यों में किवें बोल बोलीए ओ वाले कि जिन्ना तुहाडी सिफत होए साडे कोल ते बोले ही नहीं जाने। तुसीं आप ही सिर ते हथ रख के मेहर भरे हथ रख के बोलो। देखो होमे दा गिड़का उसी समय ला के रखता। फिर महाराज की सिफतां कीतियां, फिर बख्शे गए। हौली हौली जिहड़े सारे रोग दूर हो गए। महाराज दे फिर तो कीर्तनीय बन गए। एक टीकाकार कहते ने जिन्होंने चमड़ी के कोई भी रोग हो ना, क्योंकि राय बलवंड के सत्ते ते चमड़ी के रोग आते थे। जिन्होंने चमड़ी के रोग होण, जिवें रामकली की वार जिहड़ी इन्होंने सत्ते गुरु जी ने आखी है, जे तुसी वो वार का पाठ करते हो तुहाडे चमड़ी के रोग दूर हो जाएंगे। एक बयान वाली रूह कहते उन्होंने तो तन का कोड़ सी, सानू मन का कोड़ पिया। सानू भी तो मन च कोड़ पिया ना, मन कितना रोगी है। कहते जे असी भी करिए साडे भी गुरु साहब मन के रोग दूर कर देंगे। क्यों महाराज ने कहा सिफत करो रोग नहीं रहोगे, रोग रहित हो जाओगे। असी भी महाराज की सिफत करिए ताई कहते जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस। जिन्होंने बख्शते ने महाराज वही वो जस कहता है, फिर वो निरोगी हो जाता है। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे नाम बिना, ਉਹਦੇ नाम तो बिना ਉਹਦੀ सिफत तो बिना ਜਿਹੜੀ ਉਹ मैल लगती है। ਜਦੋਂ गुणा ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ मैल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। गुण गावत तेरी उतरस मैल, गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं बिक फैल, बिनस जाए हो मैं बिक फैल। जिन्नी भी होमे नाल जिन्नी मैल चिपकी है वो सारी उतर जाती है। ते राय बलवंड ते सत्ते गुरु की की अवस्था हो गई। निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, संतन का सदका। निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, संतन का सदका। सतगुर टाक लिया, सतगुर टाक लिया, मोहे पापी पड़दा। सतगुर टाक लिया, सतगुर टाक लिया, मोहे पापी पड़दा। कभी सोचोगे ना तो बड़े पर्दे मिलणगे जिहड़े सतगुरु रखे ने, असीं पाप कमाए ने। महाराज ने पर्दे विच ही रख लिता, देख के अंडित करते हैं। निर्गुण राख लिया संतन का सदका। जिहड़े वकील बने सी ना भाई लद्दा जी, वो संत ने, उन्हां दा सदका महाराज ने निर्गुणा नूं रख लिता। जे वकील तगड़ा होए तो सजा माफ हो जाती, जे वकील होला होए ना फिर सजा माफ नहीं होती। ते साडा वकील किहड़ा है? जैसा सतगुर सोणीदा, जैसा सतगुर सोणीदा, तैसो ही मैं डीठ, तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मिले प्रभु, विछड़िया मिले प्रभु, हर दरगह का बसीठ, हर दरगह का बसीठ। इत्थे भी बसीठ का मतलब विचोला है। ऐसा सतगुरु है, ऐसा तगड़ा वकील है जिदा कहा दरगाह चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि दरगाह विच भी मालक आप ही है। जो दरगाह जावांगे ना, जे ऐसे महाराज ने बख्श दिता, अपने सचखंड भी स्थान दिता, उस दिन याद करांगे कि संगत विच सुनिया सी जो सचखंड जाइए तो उत्थे भी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश है, तो उत्थे भी चोर साहब हो रही है, तो सारे गुण गा रहे हैं। जिवें इत्थे है ना, एवें ही महाराज दे उत्थे भी
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, 72 ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ। 72 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 72 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 72 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਜਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਲ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠਿਠਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਰਤੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ 72 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਫਾੜ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਫਾੜ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੇਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਾੜ ਦਈਏ, ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਚਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨਿਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਣਾ ਮਾਰੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਮੇਰੋ ਪਾਵੋ ਡੋਲੇ ਪੱਥਰ ਦਾਰੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਅਫਵਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੂਟੀਏ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਆਮ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਖੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਕੀਲ ਤਗੜਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਪੈ ਤਰੋ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਪੈ ਤਰੋ। कल जुग जहाज अर्जन गुरु, कल जुग जहाज अर्जन गुरु। धन गुरु अर्जन देव साहिब जूते निशान रहे, सजदे दीवान रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की